माहौल है कि जिसकी कोई गणना ही नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने तमाम फ्रंटल संगठनों के साथ साथ अपनी मेन बॉडी के सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के माध्यम से पार्टी ने टिकट दिया, 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। लोग अपनी बपौती समझ लेते हैं चीज़ों को। अगर जीवन भर आप खूंटा गाड़ के रखे रहेंगे तो समाज के क्षेत्र के और तमाम प्रतिभाओं को कैसे मौका मिलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन मैंने नहीं की है। मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही समाजवादी पार्टी से रही है, छात्र जीवन से ही। क्यों भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन किया? ये अपने अपने विचार हैं, वैचारिक स्वतंत्रता मेरे पास है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा मेरे विचारों में, मेरे एजेंडे में या मेरी पहले तो जिन लोगों ने आपसे चर्चा की और उस माध्यम से आप मुझसे जुड़े, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहाँ मैं नहीं बोलूँगा, वो लोग बोलेंगे, मैं जिनके बीच से उठ के यहाँ आया हुआ हूँ। लगातार भाजपा आरोप लगाती आई है कि समाजवादी पार्टी एक लगातार आप मुझे सुर्खियों में देखते रहते हैं। मैं ज़्यादातर क्राइम की खबरें बनाता हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, यंग हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनको भी लोग युवा मानते हैं। ऐसे ही युवा मेरे साथ मौजूद हैं पंकज मिश्रा जी, जो लोकसभा 73 से सदर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इनको लोग समाज सेवकी भी कहते हैं। लगातार हमेशा गरीबों के बीच में मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन कहते हैं क्या है तैयारी इस बार 24 में, क्या आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर क्या कहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है पंकज मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी पूरी टीम का, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का भी। इस बार क्या माहौल है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो वो माहौल है कि जिसकी कोई गणना ही नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने तमाम फ्रंटल संगठनों के साथ साथ अपनी मेन बॉडी के सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के माध्यम से लगातार जनता के मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि भाजपा की जो निष्क्रियता है, जो जुमलेबाजी है, उससे तंग होके लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं और खड़े हैं। अभी बीच में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी दोनों मिल के चुनाव लड़ी थी। इस बार क्या है, फिर गठबंधन होगा कि नहीं? देखिए, मैं अपने पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, तो इतनी बड़ी बात जो है, अब मैं ओम प्रकाश राजभर तो हूं नहीं कि ऐसे ही बोल दूं। तो गठबंधन होना ना होना ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होगी तो आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। आपके पार्टी के कद्दावर नेता थे, मंत्री भी रह चुके थे, भाजपा में चले गए। देखिए, मुझे लगता है कि आप जगदीश सोनकर जी की बात कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों के लिए राजनीति स्वार्थ का विषय होती है, 4 बार पार्टी ने टिकट दिया, 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। लोग अपनी बपौती समझ लेते हैं चीज़ों को। अगर जीवन भर आप खूंटा गाड़ के रखे रहेंगे तो समाज के क्षेत्र के और तमाम प्रतिभाओं को कैसे मौका मिलेगा। आप गलती करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम मिलेगा ना। समाजवादी पार्टी ने उन्हें इज्जत दिया, शोहरत दिया, रुतबा दिया, सब कुछ दिया। भाजपा उन्हें क्या देती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी जल्द में मैं जबलपुर में चुनाव कवरेज कर रहा था। चुनाव भी वहाँ हो गया, 3 तारीख को गणना है जी। एक बैनर लगा हुआ था, वहाँ लिखा गया था, मोदी जी की तस्वीर थी, शिवराज चौहान जी का तस्वीर था कि इस बार अगर भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश बनती है तो 450 में बांटना हो जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, इस विषय पे तो मुझे हंसी छूट रही है और आप पूछते पूछते आप भी हंस रहे हैं जी। मैं आपको लेके चलना चाहूँगा छत्तीसगढ़ से वापस 2014 में, जहाँ पे डीजल पेट्रोल आधा हो जाएगा। 450 रुपये के आसपास ही गैस सिलेंडर था सब्सिडी के साथ में। आज कितने में है वो आप देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो 450 से 1200 पे आ सकते हैं, वो 1200 से 450 पे कैसे जाएंगे जी, ये मुझे नहीं लगता। हाँ, ये कहने सुनने के लिए अच्छा है और उसमें भाजपा माहिर है। आपको क्यों लगा कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे? देखिए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन मैंने नहीं की है। मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही समाजवादी पार्टी से रही है, छात्र जीवन से ही। क्यों भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन किया? ये अपने अपने विचार हैं, वैचारिक स्वतंत्रता मेरे पास है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा मेरे विचारों में, मेरे एजेंडे में या मेरी कार्यशैली में फिट बैठती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्य अगर आप थोड़ा सा बारीकी से विश्लेषण करेंगे, भाई हम लोग अनपढ़ गंवार तो हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, बुद्धि दी है, तो अपना विचार करने का हमें हक है। उनके और अंग्रेज़ों के
जो कार्यशैली है, साम दाम दंड भेद, उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए मुझे भाजपा नहीं पसंद है। लगातार मैं आपका देख रहा हूँ, जनपद में आपका हर जगह बैनर लगा हुआ है, जी जी। चर्चा का विषय भी आप बने हुए हैं। लोग मुझे कह रहे थे यार पंकज मिश्रा जी का इंटरव्यू लीजिए। जी जी। तो क्या जब आप यहाँ से मान लीजिए प्रत्याशी बनाए जाएंगे सदर से, चुनाव जब जीतेंगे, जब आप जाएंगे वहाँ पर, किस मुद्दे पे बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपसे चर्चा की और उस माध्यम से आप मुझसे जुड़े, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हो सकता है समाजवादी पार्टी अपना प्रतिनिधि मुझे बनाए, या मेरे बहुत सारे और भी बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्हें भी बना सकती है, मुझसे जो सीनियर भी हैं। तो वो विषय नहीं किसे बनाएगी, मुझे बनाए या किसी को भी बनाएगी, हम लोग एक ही मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन अगर विशेषकर मैं अपनी बात करूं, मेरी पार्टी और उसके साथ साथ में यहाँ जौनपुर लोकसभा जो क्षेत्र है, 73 लोकसभा जौनपुर सदर, वहाँ की जनता जनार्दन अगर मुझे अपने सराखों पे बैठाती है, मुझे मौका देती है, तो मैं आशा और विश्वास दोनों दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि यहाँ के एक एक गरीब, मजलूम, पिछड़े, चाहे वो जिस जाति चाहे जिस धर्म के हों, जो कहीं से भी खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, सभी लोग जो मुझे वोट देंगे भी, जो मुझे नहीं देंगे वो भी, मैं सबकी आवाज़ बनने की कोशिश करूंगा उस सदन में। वहाँ मैं नहीं बोलूँगा, वो लोग बोलेंगे, मैं जिनके बीच से उठ के यहाँ आया हुआ हूँ। लगातार भाजपा आरोप लगाती आई है कि समाजवादी पार्टी एक जातवादी पार्टी है, एक परिवारवाद पार्टी है, आपको क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी की पे तो आरोप लग ही रहा है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। एक लंबी सी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद की, जिसको अगर उनकी परिवारवाद की परिभाषा ये है कि विधायक का बेटा विधायक क्यों बन रहा है, यही हुआ परिवारवाद उनके हिसाब से। तो राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह हैं, अभी आपने देखा होगा, ठीक ठाक खूब आरोप लगाए जा रहे हैं। एमपी के एक बहुत बड़े सांसद और मंत्री हैं, उनके लड़के के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, नाम लेने में वक्त न जाया करके अपना और आपके चैनल का। मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा, पहले महंत दिग्विजयनाथ, फिर उनके शिष्य महंत अवैधनाथ, फिर उनके शिष्य महंत योगी आदित्यनाथ। गुरु परंपरा में हमारी जो सनातन व्यवस्था है, शिष्य ही पुत्र के समान होता है। आप उनका आधार कार्ड देखेंगे तो उनके जो गुरुजी थे उन्हीं का नाम मिलेगा। उनके बाद उन्हें वो सांसद हुए, उनके बाद वो सांसद हुए। तो मुझे लगता है इससे बड़ा परिवारवाद का कोई उदाहरण ही नहीं है। गुरु के शिष्य को ही फिर से मिल गई गद्दी, उन्हें मठ की गद्दी भी मिली और लोकसभा प्रत्याशी भी बने और साथ साथ में सूबे के मुखिया भी हैं। इससे बड़ा परिवारवाद और क्या होगा? लगातार भाजपा आरोप ये भी लगाती है भाजपा की, जो सपा के जो नेता होते हैं ज़्यादातर गुंडा होते हैं, बदमाश होते हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा इस पे कि कहने के लिए किसी की ज़ुबान का कोई ढक्कन नहीं होता है। अक्सर लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर आरोप लगा देते हैं। कौन गुंडा है, कौन माफिया है? 7.5 साल से यहाँ सरकार है, 10 साल से लगभग केंद्र में सरकार है। हम चाहते हैं आप अपनाइए, एक लिस्ट जारी करिए, कौन है टॉप 10 माफिया, उन पे बराबर एक प्रकार से कार्रवाई करिए। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले क्या हो रहा था। नाम लेने की बजाय मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दे से भटकाती है। आज का मुद्दा ये है कि लोगों के घर तक बिजली कैसे पहुँचे, हर घर सस्ती बिजली कैसे पहुँचे, सस्ता इलाज कैसे पहुँचे, सस्ती दवाई कैसे पहुँचे, पीने का अच्छा पानी कैसे पहुँचे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, आने वाले समय में आप ही कवरेज करेंगे। जो जल जीवन मिशन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला बन के आएगा। मैं आपको वादा दिला रहा हूँ, आने वाले 1-2 साल बाद जब आप कवरेज कर रहे होंगे तो हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, सबसे बड़ा घोटाला बन के आएगा जल जीवन मिशन। अभी बीच में योगी जी सदन में बयान दिए थे कि अब तो डायरेक्ट
किसानों के खाते में पैसा चला जा रहा है। पहले बिचौलिया खा जाते थे और तमाम पेंशन हुआ, तमाम तरीके के जो आवास का पैसा रहता था, प्रधानमंत्री योजना वाला, मुख्यमंत्री योजना वाला, बीच में 85% खा जाते थे, 15% पहुँचते थे। अब तो डायरेक्ट पहुँच रहे हैं। देखिए, ये तो कहा था राजीव गांधी जी ने कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 10 पैसे पहुँचते हैं, 90 पैसे बीच में लोग खा जाते हैं। तो कॉपी पेस्ट खैर करने में भाजपा माहिर है, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि भाजपा की पॉलिसी रही है, ये कभी आपको लोगों से बेहतर नहीं बताएंगे, ये बताते हैं हम उनसे कम गलत हैं। मैं ये कहता हूँ 7.5 साल से यहाँ सरकार है, 10 साल से वहाँ सरकार, लोग गलत थे, उनका फल उन्हें मिल रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप कौन सी परिपाटी सेट कर रहे हो? वही आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप लोगों के किए हुए कार्यों पे अपना शिलालेख लगा रहे हो, उसका उद्घाटन कर रहे हो, खुद से एक काम नहीं आपसे हो रहा है और लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हो। अभी तो आप वर्तमान हो, जब आप इतिहास बनोगे तब आपके ऊपर सवाल उठेंगे और वो दिन दूर नहीं है। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जब उनका फाइट करता हूँ तो कहते हैं इस बार समाजवादी का दाल नहीं गलने वाला गए। देखिए, खैर ये तो मैं भी कहूँगा भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है, वो कहेंगे समाजवादी की, ये तो वक्त बताएगा, ये जनता तय करेगी, हम नेता नहीं तय करेंगे। हमारा तो काम है भिखारी की तरह भिक्षा मांगना। लोकतंत्र में सबसे बड़ी राजा तो जनता होती है। एक यंग नेता अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहता है 24 के चुनाव में? देखिए, 24 के चुनाव में मैं अपने पूरे देशवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से और अपने क्षेत्रवासियों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप 10 साल से जिस जलालत को, जिस झूठ को, जिस जुमले को झेल रहे हैं, 7.5 साल से प्रदेश में, 10 साल से देश में जो डबल इंजन की सरकार की दुहाई दी जाती है, मैं समझता हूँ कि अपने पढ़े लिखे विवेक का इस्तेमाल करिए, सच को पहचानिए और समाज में जाति, धर्म, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा से उठ के एक अच्छी सोची समझी नेता को और अच्छी सरकार को वोट करिए। ना कि 15 लाख खाते में आएंगे, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक फ्री राशन, चुनाव आ जाएगा तो 2000 रुपये खाते में, और पुलिस अधिकारी खास करके जो अधिकारी वर्ग है इतना अनियंत्रित है जनता के ऊपर, इतनी घुसखोरी बढ़ गई है कि अनावश्यक राजनीतिक देश से लोगों के ऊपर मुकदमे लिखना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी से निजात पाने के लिए अपना वोट दीजिए, धर्म, संप्रदाय, मजहब से उठ के। मेरा एक सवाल छूट गया था, वो मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे जी। जहाँ आप चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम घोटाला नहीं कहते हैं, भाजपा कहती है। जी जी। और जहाँ आप हार जाते हैं कहते हैं ईवीएम में घोटाला हो गया। देखिए, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि ये बात अछूती नहीं रही है कि सिस्टम का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग चुनाव जीतने के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। चाहे लोगों के पर्चे फाड़े गए हों, चाहे महिलाओं की साड़ी उतार दी गई हो, चाहे काउंटिंग को स्लो कराया गया हो, चाहे उम्मीदवार 5 बजे तक जीत रहा है, 8 बजे हरा दिया गया हो, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। किसके ऊपर उठेंगे? जो जिम्मेदार होगा उसी से उठेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये मेरे साथ मौजूद थे, युवा हैं, यंग हैं, एक सोच है कि मुझे कुछ करना है। वह अभी ये लगातार समाज सेवकी करते हैं और 2024 के लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से तो तय करेगा कि अखिलेश यादव किसको टिकट देंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।